हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रैकमैन का वर्क, इस पोस्ट का एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड अंत में बताऊंगा कुछ एनर्जेटिक बातें इस पोस्ट को लेकर। देखिए, ट्रैकमैन पोस्ट का जो डिसएडवांटेज है, सबसे पहले ये ओपन लाइन या फील्ड वर्क है। तो यहाँ पर काम करना है तो आपको धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी सब कुछ झेलना पड़ेगा। और इसमें ओपन लाइन वर्क है तो थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन इसमें अगर एडवांटेज ढूंढिएगा तो एडवांटेज भी बहुत है कुछ और पोस्ट के तुलना में। जैसे कि गेटमैन हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, एसएनटी हो गया। जैसे आप पॉइंट्समैन में देखिएगा 12 घंटा आपको उसमें देना पड़ेगा। गेटमैन भी ऐसे ही 12 घंटा, कुछ गेटों में तो है 8 घंटा, लेकिन उसमें ट्रैफिक बहुत होता है। तो इस पोस्ट में जो होता है थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है मेहनत अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोस्ट है लेवल 1 पोस्ट है। लेवल 1 पोस्ट में आपको कोई ऐसा कोई पोस्ट नहीं मिल जाएगा कि आप ऑफिसर बन जाएगा या कुछ और करिएगा या कुछ करने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब हेल्पर पोस्ट है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो मेरा कहना यही है, आपको जो मिला है इसको साथ लेके चलना है और आगे बढ़ने के लिए, आगे कुछ करने के लिए आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, काम करते रहना है और माइंड में हमेशा एनर्जेटिक बातें रखना है। और ये जो सोच होता है, सोच को भी आपको पॉजिटिवली लेना है। और जो पीपल आपके आसपास है नेगेटिव बात करता है उससे दूर रहना है। बहुत कोई कहता है मुझे तो ख़राब पोस्ट मिला है। देखिए, सब तुलना के हिसाब से होता है, कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। क्योंकि आप ऐसे भी देखिएगा, बहुत कोई पुलिस में परेशान है, पुलिस का नौकरी में परेशान है तो रेल में आता है, कुछ तो रेल में परेशान है तो दूसरा डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, कुछ बैंक में परेशान है तो सीजीएल में चले जाते हैं, कुछ सीजीएल में परेशान है सीजीएल छोड़ के बैंक जाते हैं। तो ये अपने अपने चॉइस के ऊपर होता है, अपना अपना सब ओपिनियन होता है कौन किस पोस्ट पे करेगा। लेकिन हाँ, रेलवे में इस पोस्ट में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, रिस्क है, इसीलिए सरकार तो हार्डशिप अलाउंस, रिस्क अलाउंस देता है। कम है लेकिन सरकार देता है। तो हमें यही कहना है कि आप लोग को लगे रहना है, क्योंकि आजकल का जो बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप नहीं करिएगा तो इस पोस्ट पर काम कोई ना कोई आपकी जगह ज़रूर आ जाएगा। आप छोड़ के चले जाइएगा तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। सरकार को काम कराना है, आपको करना है, आपके जगह कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब बात ध्यान रखना है। ये कोई भी कुछ भी बोले आपको नेगेटिवली नहीं लेना है, उस बात को माइंड से डिलीट करना है। आपको पॉजिटिव वे में चलना है, काम करना है। इस पोस्ट में देखिए ऐसा है कि महीना में 4 या 5 दिन या 6 दिन काम करने का एनर्जी आपके अंदर रखना पड़ेगा, बाकी दिन आपको अच्छे से टाइम बीत जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जैसे कभी कभी ऐसे भी होता है, ब्लॉक नहीं होता है, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होता है, तो आपको साइड पे रहना है लेकिन कुछ काम नहीं करना है। तो उसी टाइम आपको यूज़ करना है, कुछ पढ़ाई करके, कुछ अच्छी चीज़ करके, फालतू चीज़ों में टाइम नहीं देना है। और रेलवे में जो है लेवल 1 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन का पोस्ट रखा जाता है। अगर 100 पोस्ट है तो इसमें 60 to 70% जो पोस्ट होता है ट्रैकमैन के लिए होता है। तो इसीलिए आपको नेगेटिव वे पे चलना नहीं है, आपको आगे बढ़ने के लिए काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, चलना है, रुकना नहीं है। और इस पोस्ट में एक और एडवांटेज ये है कि आपको हमेशा छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें स्टाफ बहुत होता है। लेकिन आप कोई गेटमैन हो या कोई पॉइंट्समैन हो, उन लोगों का जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि स्टाफ कम होता है। एक गैंग में ट्रैकमैन होता है 20 से 30, 30 से 40, तो आपको छुट्टी का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हमें ये कहना है कि ये जॉब आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जॉब छोड़िएगा कोई ना कोई कर लेगा, लेकिन हाँ, जॉब उसको छोड़ना चाहिए कि हाँ उसके पास कुछ और रास्ता है करने का या कुछ पैसा है। आप अपने ईगो पे मत आइएगा या डिग्री पे मत आइएगा, लेकिन आपको फैमिली के बात सोच के
या फाइनेंशियल कंडीशंस को सोच के आपको ये जॉब करना है। आपका फैमिली कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तभी आप ये फॉर्म भरे थे। जब फॉर्म भर के एग्ज़ाम क्रैक करके आप जॉब में आ गए तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप बहुत हार्ड वर्कर है या आगे भी आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपका ये पसंद का जॉब अभी मिला नहीं है या आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप एजुकेटेड हो। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, आप ट्रैकमैन में जितना मेहनत करेगा उससे 10 गुना मेहनत तो फैक्ट्री में होता है, प्राइवेट फैक्ट्री जो लिमिटेड कंपनी है। लेकिन उसमें क्या है कि फिक्स टाइमिंग है। आपको यहाँ 1 घंटा काम के लिए, 2 घंटा काम के लिए, कभी कभी 8-10 घंटा साइट पे रहना पड़ेगा, थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत एडवांटेज है, इस एडवांटेज को आप यूटिलाइज़ करिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये गैंग वर्क है, ग्रुप वर्क है, एक यूनिटी के साथ आप लोग काम करिएगा। जो भी यूनिट पे रहिएगा उसमें क्या होता है, बातचीत करते करते या हंसी मजाक में आप टाइम बिता सकते हैं। और किसी दिन किसी एम्प्लॉय का अगर फिज़िकल कंडीशन ख़राब है तो बाकी जो आपका वर्कमेट है आपको हेल्प कर देंगे कि हाँ इसका तबीयत ख़राब है, इसको आज बैठने दो या काम पे आने मत दो। तो ये जो मौका है, ये जो सुविधाएं है ट्रैकमैन में, किसी और पोस्ट में आपको नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी और पोस्ट के ऐसे नहीं मिलता है। या जिस दिन आपको घर जाना है या घर से आना है, थोड़ा टाइम एडजस्ट हो जाता है, आपके मेट से बात करके आप ये टाइम एडजस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। सो आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, पॉजिटिव वे में चलना है। आपको मैं एक बात और याद दिलाता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम क्रैक करके इस जॉब में आए हैं, इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरा गया था। उसमें से कुछ गिने चुने कैंडिडेट आप लोग जो है सिलेक्टेड हुए। तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, आप सोचिए आप अभी लेवल 1 पोस्ट में हैं या ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं। जब आपके पास जॉब नहीं था आप क्या थे, या जिसके पास जॉब नहीं है उससे पूछिए एक जॉब का कीमत या वैल्यू क्या है, उसको पता है। सो अंत में यही कहना है कि आप हार्ड वर्क करते रहिए, लगे रहिए, आपका सक्सेस होना ही होना है। सो आज के लिए अलविदा, गुड बाय।